दोस्तों आपने फारसी धर्म का नाम तो सुना ही होगा। फारसी कोई धर्म नहीं है दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगान में रहने वाले को अफगानिस्तानी, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन और हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसी तरह पर्सिया यानी फारस में रहने वाले लोगों को फारसी कहा जाता था। पर्सिया जो कि आज के टाइम पे इराक के नाम से जाना जाता है। सारे फारसी मिलकर एक ही धर्म को मानते हैं, जिसे वो जेरोनिज्म कहते हैं। दोस्तों बात करें इनके धर्म के मेन गॉड यानी भगवान के बारे में, तो उनका नाम जरतस्म था। जो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए इनके बारे में किसी को पक्का मालूम नहीं है, पर इतिहासकारों के माने तो इतिहासकार का कहना है कि उनका जन्म अफगानिस्तान के गंज के इलाके में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय अकेलेपन और तन्हाई में निकाल लिया था और लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने निकल गए और अपने एक धर्म का प्रचार करा जिसका नाम अहूरा मजदा है। हाँ दोस्तों, फारसी धर्म के लोग एक ही भगवान को मानते हैं जिसका नाम अहूरा मजदा है। उन्होंने कई सालों तक उस धर्म का प्रचार करा, पर किसी ने उनको पे ध्यान नहीं दिया, उनका मजाक उड़ाया। इससे परेशान होकर वो ईस्ट इंडिया में चले गए और ईस्ट इंडिया में उन्होंने एक गांव में उनका धर्म का प्रचार करा और थोड़े टाइम बाद वो वहाँ के राजा के पास गए। उन्होंने उस धर्म के बारे में बताया। उस धर्म के बारे में सुनकर उनकी मलिकाएं को धर्म इतना पसंद आ गया कि उन्होंने और उनके दोनों बच्चों ने उस धर्म को अपना दिया और थोड़े टाइम बाद इस धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। बाद में उनके पति ने भी इस धर्म को अपना लिया और इस तरह ईरान में ये धर्म फैलना शुरू हो गया। उनके मरने के बाद उनके लोगों ने भी इस धर्म का प्रचार करना शुरू करा। बाद में साइरस द ग्रेट और ताइवान ने इस धर्म को अपने पूरे आवाम में फैला दिया और पूरे ईरान में ये धर्म फैल गया। देखते देखते पूरा देश ही इस धर्म का पालन करने लगा। दोस्तों फारसी लोग जो रहते हैं उनकी एक मान्यता है कि उनके जो भगवान है, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में दो शक्तियाँ मौजूद है, एक तो अच्छी और एक बुरी। एक तो अहूरा मस्ता जो कि अच्छाई है और दूसरे पे आती है कंगिस्ता। हाँ दोस्तों, कंगिस्ता जो कि बुराई का दूसरा नाम है, जिनके साथ बुरी शक्तियाँ भी है। इन दोनों के बीच में युद्ध सालों से चल रहा है और कहा जाता है कि एक दिन की लड़ाई खत्म होगी और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और दुनिया से सारी बुराइयाँ खत्म हो जाएगी और कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा, सब आराम से जिएंगे। इनकी एक किताब जिसका नाम इस्ता, जिसे ये इनके यहाँ आग को अहूरा मस्ता कहा जाता है। इसीलिए ये जब भी कहाँ पे इबादत या घर पे रहते हैं तो इनके आसपास आग जली हुई रहती है। लोग इस कारण इन्हें ज़्यादातर आतिशबाज भी कहते हैं। अरबी लोग इन्हें मजूसी कहकर बुलाते हैं। बात करें फारसी धर्म का सबसे बड़ा खतरा यानी इस्लाम। जब इस्लाम का ईरान में आगमन हुआ तो इस्लाम से डर के कई तो फारसी दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए और वहीं पे रहने लगे, जो आज भी रहते हैं। पूरी दुनिया में इनकी आबादी बहुत कम है और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फारसी भारत में रहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में और उसके अलावा अफगानिस्तान, यूरोप और सऊदी अरब जैसे कई देशों में भी रहते हैं। फारसी लोग अपने मुर्दों को ना तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, वो अलग ही प्रथा करते हैं। वो एक बहुत बड़ी दीवार पे जाते हैं और मुर्दों को वहाँ पे रख देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पे गिद्ध और पक्षी आते हैं और उनको नोच कर खा लेते हैं और बाद में उनके पास हड्डियाँ रह जाती है। और दोस्तों इस जगह को वो लोग कहते हैं द पर्सी टावर ऑफ साइलेंस, जो कि मुंबई और बड़े बड़े शहरों में अभी भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा धर्म है जिसमें ये न दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में लेते हैं और न ही दूसरे धर्म की लड़की से अपने शादी करते हैं और इनके के बच्चों के पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि इनकी आबादी भले ही कम हो पर जो भी है वो ज़्यादा आगे तरक्की करते हैं। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े एक्टर वो भी इसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों भले इनकी आबादी हज़ारों पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में भी ज़्यादातर इनका नाम आता है। दोस्तों बात करें साइरस पूनावाला की, जो कि भारत के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो भी एक फारसी ही हैं और सबसे ज़्यादा रतन टाटा सर, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है और हर इनको गुरु मानता है। रतन टाटा सर भी फारसी धर्म से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों रतन टाटा के अलावा बड़े बड़े लोग इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
दोस्तों भले इनकी आबादी कम हो पर इंडिया की इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई, हैदराबाद और ऐसे शहरों में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों बात करें बिजनेस की, दोस्तों इनके ज़्यादातर लोग बिजनेस लाइन में जाते हैं और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। भले इनकी आबादी कम है पर ज़्यादातर पैसे हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह डोनेशन से ज़्यादा यही देते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल लेकर का काम पे देख लो, ज़्यादा डोनेशन फारसी ही देते हैं। जब से फारसी धर्म की आबादी घटने शुरू हुई है तब से माना जाता है कि आने वाले समय में फारसी धर्म दुनिया से गायब भी हो जाए। इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों। ऐसे इसलिए क्योंकि इनके जो लोग हैं वो अब शादी करना पसंद नहीं करते, बहुत लंबे टाइम तक शादी नहीं करते, और जो शादी करते भी हैं वो दूसरे कम्युनिटी से में शादी कर लेते हैं जिनकी आबादी कम होती जा रही है। भले इनकी आबादी कम हो पर भारत सरकार इनकी आबादी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। एक तरफ जब भारत के लोग की आबादी कम करने कर रही है, वही सरकार इनकी आबादी बढ़ाने के लिए फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है, फारसी धर्म आने वाले समय तक बचेगा या फिर खत्म हो जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।